FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इसके बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, इससे जुड़े फैक्ट्स थोड़े से आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं, कंसेप्ट से ज्यादा ये थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इशू किया है एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को, महाराष्ट्र सरकार ने इशू किया है एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को। इसके थ्रू अलाउ किया जा रहा है शुगर मिल्स को, शुगर मिल, जो शुगर मिल समझते हो ना आप लोग, मिल जो हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर शुगर जो है वो बनती है, शुगर तैयार होती है। तो इसके थ्रू अलाउ किया जाएगा शुगर मिल को कि वो पे कर सकें बेसिक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 2 ट्रांचेस में, 2 चरणों में, यानी कि 2 पार्ट्स में पे कर सकें किसानों को ये FRP, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और शुगर मिल के जो ओनर्स हैं गाइस, तो वो काफी मतलब उनके लिए काफी अच्छा लग रहा है कि ये मूव जो सरकार का है कि यार 2 पार्ट्स में उनको देने के लिए की जो राहत जो प्रोवाइड की गई है, तो उनके लिए काफी आसान है, काफी ईजी लग रही है, काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। बट फार्मर्स बिल्कुल भी इस कदम से खुश नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, एक बार में पैसे मिलना और 2 टुकड़े में पैसे मिलने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, राइट। काफी सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, तो किसान हैप्पी नहीं है। किसान चाह रहा था कि यार एक बार में उसको पैसा मिल जाए, वन टाइम में। अब ये 2 पार्ट्स में आप पैसा दोगे, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक न्यूज थी। बट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये प्राइस डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। जो मिल्स जो होती हैं, जो शुगर जो तैयार करती है, शुगर जो बनाती है मिल, राइट, जो मिलें, जो चीनी मिलें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनको पे करना पड़ता है किसानों को। जब भी जो शुगर मिल्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वो किसानों से शुगर केन परचेज करती हैं, तो बेसिक मिनिमम प्राइस जो उन मिल को किसानों को देना होता है वो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। सिंपल सी चीज बस ये आपको ध्यान में रखनी है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ फैक्चुअल चीजों पर। तो पेमेंट जो फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस का हम लोग को देखने को मिलता है, जो पूरी कंट्री पर एक जैसा रहता है, उसको गवर्न किया जाता है द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत। और इसके तहत जिस दिन फार्मर ने शुगर मिल को वो भेजी, यानी कि अपने शुगर केन जो है वो भेजे, राइट, अपने प्रोडक्ट जो है वो भेजे, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो शुगर मिल जो है वो किसान को पेमेंट जो है वो करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये इस कानून के तहत लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। बट सवाल ये उठता है कि ये फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो डिसाइड कैसे होती है। तो होता क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम केन। अब जो शुगर केन जो है, तो उससे शुगर कितनी बन रही है उस चीज को चेक किया जाता है कि हर एक शुगर जो हम लोग को, शुगर केन जो हम लोग को देखने को मिलता है, गन्ना जो हमें देखने को मिलता है, उस गन्ने से कितनी ज्यादा मात्रा में जो मिल का जो मालिक है वो शुगर बना पा रहा है, शक्कर बना पा रहा है, उस चीज को जो है वो चेक किया जाता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार कि आप जैसे कि आप जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप उस पोजीशन पे आएंगे, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आएंगे, तो आपको सिर्फ एक के हित को नहीं देखना है, आपको सभी के हित को देखना है। यहां पर सरकार को उस इंडस्ट्री के मालिक के हित को भी देखना है, उसके राइट्स को भी देखना है, किसान के राइट्स को भी देखना है। तो वो क्या क्या करेगी, मतलब इक्वल चीजें देखना पड़ेगा ना, कि यार उसको भी फायदा मिले तो इसको भी फायदा मिले। तो ये इस चीज पर आप ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट ये वाले डेवलप करो, यहां पर रटना नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट डेवलप करना कि इसके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं। पहले ये चेक किया जाता है कि भाई जो शुगर केन जो है उससे शुगर कितनी बन रही है, शक्कर कितनी बनाई जा रही है, तो उसको पहले चेक किया जाता है। जैसे कि मिल के मालिक को फायदा तो होना चाहिए ना, तभी तो वो मिल का मालिक किसान को प्रॉपर पैसे दे पाएगा, नहीं तो बेचारा वो नुकसान में थोड़े दे पाएगा। वरना तो शुगर मिल्स, शुगर केन की जो मिल्स जो हम लोग को, या शुगर मिल्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो बंद हो जाएंगी, और बंद हो जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। तो एज अ डिसीजन मेकर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको ये सब डिसीजन लेने पड़ेंगे। और सिर्फ जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो सिर्फ टॉपिक पढ़ो मत, उसको समझो ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समझाने की क्या कोशिश की जा रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो ये चीज है। तो शुगर की अगर हम बात करें, शुगर सीजन की जो 2021 और 2022 में था, उसमें फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस जो फिक्स किया गया था वो 2900 रुपए पर टन फिक्स किया गया था, जिसमें बेस रिकवरी जो थी वो 10% की थी, 10% की। अब ये बेस रिकवरी 10% की क्या है, यानी कि शुगर रिकवरी क्या है, तो ये चीज ध्यान सुनो। शुगर रिकवरी एक ऐसा रेशियो है कि शुगर प्रोड्यूस वर्सेस क्रेन क्रश, मतलब कि आपने कितने गन्नों को क्रश किया और उससे कितना शुगर, शक्कर जो है वो आपने प्रोड्यूस किया, कितनी चीनी जो है उसका उत्पादन किया। अब आप मेरी बात समझो, चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा तो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बताओ। चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा तो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों भाई? यहां पर मिल के मालिक को फायदा, किसान को फायदा,
मिल के मालिक को फायदा कब होगा? जब हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगी कि वो जो गन्ना जब उसका प्रोसेसिंग होगी तो उससे जो शुगर जो बनेगी तो वो ज्यादा बनेगी। तो अगर गन्ने से जो शुगर बन रही है उसका परसेंटेज अगर ज्यादा है तो फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस भी ज्यादा होगी, हाई होगी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी ना, मिल के मालिकों का फायदा तो किसानों का फायदा। तो ये चीज जो है वो देखनी पड़ती है और इसी चीज को देखते हुए फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। हायर द रिकवरी, हायर द एफआरपी। तो ये चीज ध्यान में रखो आप, हायर द शुगर प्रोड्यूस। तो भैया अगर रिकवरी ज्यादा होगी यानी कि उस शुगर केन से ज्यादा शुगर बनेगी तो एफआरपी किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और शुगर भी ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब फैक्ट पे आते हैं, इसे अनाउंस कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। किसके रिकमेंडेशन पर ये आधारित होती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसे अनाउंस किया जाता है और इवन इसे अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके जो हेड होते हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो लाई गई है वो किसके रिकमेंडेशन के आधार पर लाई गई है रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर लाई गई है। उनकी रिपोर्ट एक थी कि शुगर केन इंडस्ट्री को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, उस रिपोर्ट के आधार पर ये लाई गई, राइट। इसके सिग्निफिकेंस हम लोग को, इसके महत्व क्या देखने को मिलते हैं? तो अश्योर्ड पेमेंट मिलता है किसानों को, राइट। और इसमें यह भी बताया गया है कि आप जो है पेमेंट जो है वो अगर डिले होता है तो जैसे ही अगर पेमेंट डिले हुआ तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर जो है वो चार्ज होने लगता है। मतलब कि अगर पेमेंट डिले भी हो रहा है तो भी किसानों को जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है वो पैसा मिलता है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और अभी किसान जो महाराष्ट्र के हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो दैट इज द क्वेश्चन। हमारी न्यूज में ये चीज आई थी कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आई जिसके माध्यम से सरकार ने जो है वो क्या किया कि फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो इंडस्ट्री ओनर्स या मिल के ओनर जो है वो 2 पार्ट्स में दे सकेंगे, 2 ट्रांचेस में दे सकेंगे। दैट इज द न्यूज। तो किसान ने आर्ग्यू किया कि ये जो मेथड है वो किसानों की इनकम को इंपैक्ट करेगा। दे पॉइंटेड आउट वाइल एफआरपी विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, अगर एफआरपी इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, कि उनके और भी जो दूसरे खर्चे वगैरह हैं उसके लिए उनको दिक्कत आएगी, राइट। और फिर उन्हें लोन लेना पड़ेगा मतलब कि बैंक को उन्हें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए दिक्कत वाली कहानी जो है वो हो जाएगी। तो ये उन्होंने कहा है। इवन फार्मर जो है इनको लमसम पैसों की आवश्यकता होती है, राइट। उनको लमसम इन्वेस्टमेंट की जो है आवश्यकता होती है। आप अगर एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते होगे, आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि एक बार में किसान का ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उनको कहीं पर भी जैसे अगर मजदूरों को भी लेना पड़ता है ठेके पर, अगर लेबर्स को भी जो है वो लेना पड़ता है तो लमसम अमाउंट यानी कि डेली बेसिस पर तो उनको उतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। रेगुलर बेसिस पर एक बड़ा अमाउंट उनको रेगुलर बेसिस पर जाएगा। वेजेस की अगर बात करें रेगुलर बेसिस पर जाएगा कि नहीं जाएगा। सेकेंडली हम लोग को देखने को मिलता है फर्टिलाइजर्स, भाई आप एक बार में खरीदोगे, सीड्स आप एक बार में खरीदोगे, इंस्टॉलमेंट में तो मिलेगी नहीं। तो दिस इज द इशू, है ना। तो ये उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कुछ फैक्ट हम लोग शुगर केन से रिलेटेड जानते हैं। तो शुगर केन 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो है वो उगता है। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जो है वो आवश्यकता होती है और रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की इसको आवश्यकता होती है। इसकी जो सॉइल जो होनी चाहिए वो डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग टोमट मिट्टी, गहरी समृद्ध टोमट मिट्टी। और टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन के मामले में आफ्टर ब्राजील, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको पूरे फैक्ट्स भी पता लगे होंगे और ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में